नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। पौ फटते ही गूंजेंगे मां के जयकारे, मेले में रहेगी विशेष सुरक्षा। चुनाव घोषित होते ही राजनीतिक दलों ने कसी कमर, आचार संहिता लागू। और त्योहार आते ही प्रशासन ने शुरू की आकस्मिक जांच, 3 दुकानों पर जुर्माना। जगत जननी मां की 9 दिवसीय आराधना के महापर्व नवरात्रि का पर्व धर्मस्व नगरी में परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। अंचल के आस्था के केंद्र कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना, नव दुर्गा उत्सव तथा मेले की शुरुआत शनिवार से होगी। शनिवार पौ फटते ही मां के जयकारे गूंज उठेंगे। कालिका माता मंदिर में पर्व को लेकर पिछले एक सप्ताह भर से जारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यहां कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा विगत 62 वर्षों की गौरवशाली परंपरा के मुताबिक नवरात्रि उत्सव मनाया जाएगा। प्रतिदिन महाआरती, हवन सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। पर्व के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर की विशेष तरीके से साज सज्जा की गई है। मंदिर में हजारों की तादाद में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष राजाराम मोतियानी ने बताया कि 5 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ ही प्रतिदिन प्रातः 4 से 6 तथा शाम को 8 से 10 बजे तक गरबों का आयोजन किया जाएगा। 15 दिवसीय मेले में लगने वाली दुकानों के भूखंड नीलामी एवं आवंटन की प्रक्रिया शुक्रवार शाम तक चलती रही। विभिन्न आकार की दुकानों के लिए भूखंडों का आवंटन नियत प्रक्रिया के तहत निगम राजस्व विभाग द्वारा किया गया। कालिका माता मंदिर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा आयोजित मेले का शुभारंभ शनिवार शाम 7:30 बजे रंगमंच पर पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। मंदिर और मेला क्षेत्र में पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से सशस्त्र पुलिस कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में बल एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात कर्मी तैनात रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों ने भी चुनावी समर में पूरे जोश खरोश के साथ उतरने के लिए कमर कस ली है। 25 नवंबर को लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को जैसे ही चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित किया, उसके बाद पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद अब नियत प्रक्रिया के तहत तैयारियों को अंजाम दिया जाएगा। पिछली बार भी दीपावली के बाद ही चुनाव हुए थे। दीपावली के बाद चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उम्मीदवारों को पर्याप्त समय मिलेगा। उन्होंने यह संभावना जाहिर की कि इस माह के अंत तक भाजपा में टिकट का फैसला हो जाएगा। हालांकि पार्टी स्तर पर तैयारियां जारी है। रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा विजयी होगी। इधर जिला शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि चुनाव के लिए काउंट डाउन शुरू हो चुका है। अब जबकि 52 दिन बाद मतदान होना है, चुनावी तैयारियों को सुनियोजित कार्य योजना के तहत अंजाम दिया जाएगा। टिकट निर्धारण संबंधी प्रक्रिया संगठन स्तर पर जारी है। जैसे ही नाम तय हो जाएंगे, उम्मीदवार जनसंपर्क एवं प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। वहीं एसपी डॉक्टर जीके पाठक ने कहा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में चुनाव एक ही दिन होने से सुरक्षा संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मिलेगा। वैसे भी हमारे यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव की परंपरा रही है। चुनाव आयोग के निर्देशों का हर हाल में पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान के ठीक 13 दिन बाद 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2008 में संपन्न विधानसभा चुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को ही घोषित हुए थे। इस दृष्टि से इस चुनाव में भी 8 दिसंबर महत्वपूर्ण रहेगी। रविवार के दिन मध्य प्रदेश में राज तिलक होगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद अब राजनीतिक दलों के पास अक्टूबर माह में 28 जबकि नवंबर माह में 22 दिन, इस तरह कुल 50 दिन शेष बचे हैं। 25 नवंबर को चुनाव विभागीय मतपेटियों में बंद हो जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजू दुबे ने आज यहां विधानसभा निर्वाचन 2013 के परिप्रेक्ष्य में पेड न्यूज के सिलसिले में केबल संचालकों की बैठक ली। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुबे ने विधानसभा निर्वाचन 2013 में पेड न्यूज के बारे में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी।
श्री दुबे ने बताया कि स्थानीय केबल पर किसी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में प्रसारित की जाने वाली खबर या अन्य कार्यक्रम पर संबंधित कमेटी द्वारा नजर रखी जाएगी। यदि कमेटी इस निर्णय पर पहुंचती है कि संबंधित प्रसारण से किसी उम्मीदवार विशेष को चुनाव में फायदा पहुंचता है, तो ऐसी खबर या अन्य प्रसारण को पेड न्यूज माना जाएगा और इसके खर्च को संबंधित उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि स्थानीय केबल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की लगातार निगरानी की जाएगी। बैठक में अन्य संबंधित मसलों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान 5 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई। इधर चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ और उधर शाम 4:30 बजे के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। जिलाधीश राजू दुबे ने आचार संहिता से संबंधित प्रावधानों की मीडिया कर्मियों को बैठक में जानकारी दी। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन ने सार्वजनिक स्थल पर तथा शासकीय भवनों पर एवं मेला परिसर पर लगे सरकार की योजनाओं से संबंधित होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई शहर में शुरू की। त्योहार के मद्देनजर खाद्य एवं स्वास्थ्य अमले ने खान पान की दुकानों की आकस्मिक जांच आरंभ की। शनिवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ निगम स्वास्थ्य अमले ने शहर के प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र माणक चौक में मिष्ठान की दुकानों पर आकस्मिक जांच आरंभ की। इस दौरान विनोद कुमार, शांतिलाल तथा प्रकाश चंद्र बाबूलाल की दुकानों से मोतीचूर के लड्डू की जांच के लिए नमूने लिए गए। इसी तरह एक दुकान से घी का सैंपल लिया गया। इन तीनों ही सैंपल को भोपाल स्थित प्रयोगशाला पर जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 मिठाई एवं 1 किराना दुकान पर गंदगी पाए जाने की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग अधिकारी अरविंद सिंह ने स्पॉट फाइन की कार्रवाई करते हुए 750 रुपए का जुर्माना किया। एक दुकान संचालक के पास लाइसेंस नहीं होने पर चालानी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई त्योहारों को देखते हुए निरंतर जारी रहेगी। इंदौर के 4 बड़े अस्पतालों पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापामार कार्रवाई का असर रतलाम में भी दिखा। सागौद रोड स्थित CHL जैन दिवाकर हॉस्पिटल यूनिट में भी जांच के लिए अधिकारियों का दल पहुंचा। इस दौरान सुरक्षाकर्मी तैनात थे। विस्तृत विवरण प्राप्त होना शेष है। 4 लेन पर सड़क हादसों का दुखद सिलसिला लगातार जारी है। 2 हादसों में एक ग्रामीण की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस थाना बिलपांग अंतर्गत ग्राम पखतपुरा लुनेरा निवासी समृद्ध पिता नाथुलाल शनिवार सुबह गांव के बस स्टैंड पर अपनी गाड़ी पर बैठा था। ग्रामीण देवीलाल के मुताबिक निजी बस ने उसे टक्कर मारी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। जिला चिकित्सालय में उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल में पहुंचे ग्रामीणों के मुताबिक समृद्ध को टक्कर मारने के बाद बस चालक ने बस नहीं रोकी और वह फरार हो गया। शिकायत बिलपांग पुलिस को की गई है। शव जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम उपरांत परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं जावरा से अमलेटा जाते समय बाइक पर सवार शोभाराम पाटीदार एवं जगदीश पाटीदार को पीछे से ट्रक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। नामली के समीप दुर्घटना के बाद ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया। दोनों का ही जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। शहर के शिवशंकर कॉलोनी निवासी घनश्याम के 1.5 वर्षीय बालक सन्नी की मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि बुधवार दोपहर आंगनवाड़ी की आशा कार्यकर्ता ने उसे 2 टीके लगाए थे, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। बरबड़ क्षेत्र में रहने वाले कॉलोनी वासियों ने अपनी मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अंतिम चेतावनी दी। शुक्रवार को स्थानीय रहवासी एक पैदल जुलूस के रूप में कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे। हाथों में तख्तियां थामे नागरिकों ने क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइटें सहित अन्य बुनियादी समस्याओं को लेकर प्रशासन को चेताया। ADM निर्मल उपाध्याय को ज्ञापन सौंपने के बाद DP धाकड़ ने समस्याओं के बारे में बताया। रतलाम शहर में बड़बड़ जो क्षेत्र है, सन 1962 से यहाँ लोग निवास करते हैं। उसके बाद यहाँ मूलभूत सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप अगर वहाँ जाकर देखेंगे, इतनी गंदगी है। आज दिन तक वहाँ कोई रोड नहीं बना है। शुद्ध पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं है। बरसात का जब पानी इकट्ठा, उसमें से लोग पानी पी रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर पट्टे के लिए पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया गया कि पट्टे आवंटित होंगे,
यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर गवर्नमेंट में जगह नहीं हो तो प्राइवेट जगह मकान बना लो, लेकिन ये 1962 से रहने वाले सरकारी ज़मीन पर लोग निवास कर रहे हैं, इनको आज दिन तक पट्टे आवंटित नहीं हुए। कई बार आंदोलन और कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। आज हम जिलाधीश महोदय को ये आखिरी चेतावनी देने आए कि अब या तो हमारा काम हो जाए वरना उग्र आंदोलन करेंगे हम। मोरवानी स्थित जल प्रदाय प्लांट पर शुक्रवार सुबह विद्युत सप्लाई बंद होने से बूस्टर पंप हाउस में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण 5 अक्टूबर को गांधीनगर टंकी से होने वाला जल प्रदाय विलंब से संभावित है। महापौर परिषद में रिक्त पुनर्वास तथा नियोजन समिति प्रभारी का पदभार शुक्रवार को श्रीमती सरिता लोढ़ा ने संभाल लिया। इसके पूर्व वे MIC में PWD समिति चेयरमैन थी। शहर में शातिर बदमाशों द्वारा लोगों के साथ ठगी करते हुए कीमती आभूषण एवं सामान उड़ाने की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बदमाश तो अब भिक्षावृत्ति करने वाले को भी नहीं बख्श रहे हैं। कलेक्टोरेट में एक भिखारी के पीछे गंदगी लगाकर बदमाश उसका झोला ले भागे। पुलिस थाना स्टेशन रोड के मुताबिक घटना गुरुवार दोपहर 2 बजे की है, जब भिक्षावृत्ति करने वाले दिनेश महाराज पिता जंग बहादुर कोरी पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से गंदगी लगाकर उनका ध्यान भटकाते हुए झोला झपट लिया। झोले में 750 रुपए नगद, घड़ी, माला और चिल्लर रखी थी। पुलिस थाना स्टेशन रोड ने धारा 420 का प्रकरण दर्ज किया है। वहीं श्री मालीवास चौराहे पर सब्जी विक्रेता मोहनबाई प्रजापत 70 वर्षीय निवासी उकाला रोड से बदमाश चकमा देकर दुकान से गल्ला ले भागे। गल्ले में 2050 रुपए नगद, वोटर ID तथा बैंक की रसीद सहित अन्य सामान रखा था। पुलिस थाना माणक चौक ने धारा 379 में प्रकरण दर्ज किया है। महापौर शैलेंद्र डागा ने आवास, पर्यावरण तथा लोक निर्माण समिति प्रभारी भगत सिंह भदौरिया के साथ निगम के लोक निर्माण विभाग के समस्त इंजीनियरों की बैठक लेकर शहर में चल रहे समस्त विकास कार्यों के बारे में चर्चा कर इंजीनियरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत विकास कार्यों को तेजी से पूर्ण कर क्षतिग्रस्त सड़कों पर तुरंत पेंच वर्क किया जाए। नगर निगम के प्रकाश विभाग में छाए अव्यवस्थाओं के अंधेरे पर कांग्रेस पार्षदों ने शुक्रवार को आपत्ति जताते हुए तालाबंदी की चेतावनी दी है। हालांकि महापौर ने विभाग संबंधी समस्याओं के निराकरण का विश्वास दिलाया है। कांग्रेस पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को प्रकाश विभाग कार्यालय में पहुंचा और अव्यवस्थाओं पर आक्रोश जताया। पार्षद फैयाज मंसूरी, राजीव रावत सहित अन्य ने शहर में प्रकाश व्यवस्था समुचित नहीं होने पर यहां पहुंचे स्वास्थ्य समिति प्रभारी गोविंद काकानी से चर्चा की। श्री मंसूरी के मुताबिक त्योहार के समय ही शहर की सड़कों पर अंधेरा छाया है। स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी होने से वारदातों एवं हादसों का अंदेशा बना हुआ है। यदि यही स्थिति रही तो हम प्रकाश विभाग पर तालाबंदी कर देंगे। जबकि श्री काकानी का कहना है कि महापौर ने प्रकाश विभाग का प्रभार राजेंद्र सिंह को सौंप दिया है। विभाग की आवश्यकताओं की सूची तैयार हो चुकी है। बहुत तेजी से व्यवस्थाओं में सुधार के लिए प्रयास जारी हैं। जावरा फाटक पर निर्मित होने वाले अंडरब्रिज से संबंधित प्रक्रिया को रेलवे ने शुक्रवार को आगे बढ़ाया। यहां हाइड्रोलिक ट्रेन की मदद से भारी भरकम बॉक्स को रखने का कार्य किया गया। दिन भर चली इस प्रक्रिया के कारण जावरा फाटक पर अब दुपहिया वाहनों के साथ साथ पैदल गुजरने वालों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारी भरकम ट्रेन के मार्ग में खड़े हो जाने से जावरा फाटक पर आवाजाही बंद ही हो चुकी है। वैकल्पिक मार्ग की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं होने से क्षेत्र में रहने वाले हजारों रहवासी की परेशानी बढ़ गई है। सेतु निर्माण विभाग ने अंडरब्रिज का जो नक्शा तैयार किया है उसके मुताबिक वाय में भूमिगत ब्रिज का निर्माण होगा। महावीर नगर की ओर से आरंभ होकर यह भूमिगत ब्रिज आबकारी चौराहे पर पहुंचेगा। इसका एक छोर महू रोड की ओर तो दूसरा छोर स्टेशन रोड की तरफ रहेगा। अंडरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1.5 वर्ष का समय लग सकता है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पौ फटते ही गूंजेंगे मां के जयकारे, मेले में रहेगी विशेष सुरक्षा। चुनाव घोषित होते ही राजनीतिक दलों ने कसी कमर,
आचार संहिता लागू। और त्योहार आते ही प्रशासन ने शुरू की आकस्मिक जांच, 3 दुकानों पर जुर्माना। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।